हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम। और बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। उसमें हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है। तो लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या बाबू, सॉल्ट क्या होता है ना। तो याद रखना बेटा, जब सॉल्ट में हम पानी डालते हैं, मान ली रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ क्या बैकवर्ड है। सॉल्ट में पानी डालना ही बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बोलते हैं ना। तो जब सॉल्ट में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा प्लस क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है। जब के निकालते हैं तो के का वो निकालने का फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, एसिड का कंसंट्रेशन, फिर क्या होगा बाबू, बेस का कंसंट्रेशन, भैया क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाय सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, वाटर। इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं बाबू कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो के कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बाबू, वाटर इक्वल टू क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, फिर क्या होगा जल्दी बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, सॉल्ट होगा। जब सॉल्ट को तोड़ोगे तो के इंटू कंसंट्रेशन वाटर को बोलते हैं के एच। वो के एच इक्वल टू क्या बता, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय क्या रे बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसको लिखो। और यहाँ के एच को बोलते हैं बाबू, के एच को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ क्या बोलते हैं रे बाबू, सॉल्ट बोलते हैं, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट बोल देंगे। लिख लो यहाँ तक। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसका ब्रैकेट का मतलब। चलो अब हम बाबू बात करेंगे कि जब सॉल्ट को पानी डालेंगे तो क्या क्या बन सकता है। ठीक, याद रखना बाबू, जब सॉल्ट को, ये सॉल्ट है, जब इसमें पानी डालेंगे हम तो जो बनेगा वो नंबर 1 बन सकता है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। ध्यान देना बाबू। ठीक है। दूसरा में मान ले बन सकता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बन सकता है, वीक एसिड बन सकता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आपका वीक बेस बन सकता है, या दोनों वीक हो सकता है। 4 कंडीशन बनेगा, वीक एसिड प्लस क्या बन सकता है, वीक बेस। जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो बेटा वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जब न्यूट्रल सॉल्ट को पानी डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और वीक एसिड बनेगा तो उस समय सॉल्ट जो होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। जब बेसिक सॉल्ट को पानी डालेंगे तो यही बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। मतलब जब एसिडिक सॉल्ट में पानी डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनेगा, है ना। और दोनों जब वीक रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, वो भी न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा, न्यूट्रल सॉल्ट को जब पानी डालेंगे तो वीक एसिड और क्या बनेगा, वीक बेस बनेगा। फिर लिखो। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। चलो तो बाबू सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, है ना। तो लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या रे बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान देना। तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या लिया बेटा, HCl लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ, NaCl प्लस वाटर, ये सॉल्ट।
ये सॉल्ट को पानी डालेंगे तो एसिड बेस बने, दोनों स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो याद रखना वाला जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि 100% पानी में टूट जाता है। मान ले इसको अगर HCl को तुम पानी डाला, ये 100% क्या बताओ, ये H+ और Cl- टूट जाएगा। तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड नहीं है। ये मॉलिक्यूल से आयन बनेगा, आयन से मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये 100% आयनाइड हो जाएगा, और जो 100% आयनाइड हो जाएगा उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल नहीं सकते हैं। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को बाबू जब तुम पानी डालोगे ना बेटा, ये 100% टूट किस में जाएगा, देखो तो ये Na+ और क्या रे बाबू OH- आयन, ये 100% क्या हो जाएगा बेटा, आयनाइड हो जाएगा। और जो 100% आयनाइड हो जाएगा मतलब आयन बनेगा, और आयन से मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं ना। इसीलिए जब सॉल्ट को पानी डालने पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बने तो उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल नहीं सकते हैं कि दोनों एसिड और दोनों बेस, सॉरी एसिड भी और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है ना। तो दोनों पानी डाले 100% टूट जा रहा है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है। इसीलिए इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। उसी का निकालते हैं जो दोनों में कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो, है ना। इसलिए इसका हम नहीं निकाल सकते। तो क्या किसका निकाल लेंगे, दोनों में कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो, उसी का निकालेंगे। ठीक है, तो किसका किसका निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे बाबू, मान ले निकाल लेते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देना बाबू, प्लस किसका, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या मान ले HCl लिए, वीक बेस क्या लिए बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए। पानी डालेंगे, मान लिया फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हैं, तो क्या होगा देखो तो अमोनियम क्लोराइड हुआ प्लस H2O, मतलब अमोनियम क्लोराइड में पानी डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनेगा। ठीक है, और इसमें तो वीक कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो वीक रहेगा उसी का हम क्या निकालते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलो। क्यों, कि कंप्लीटली पानी नहीं टूटेगा, लेकिन टूट जाएगा कंप्लीट। देखो तो कि HCl जब पानी डालोगे ना तो ओनली फॉरवर्ड होगा। ये 100% क्या होगा, देखो H+ और Cl- से टूट जा रहा है 100%। जब 100% आयनाइड हो जाएगा उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम नहीं निकालते हैं। किसका निकालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा जब पानी डालोगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। ये क्या हो गया, अमोनियम आयन्स प्लस OH-, ये फॉरवर्ड 5% होगा और बैकवर्ड 95% होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल से आयन बनना नहीं चाहेगा, आयन से मॉलिक्यूल बनना चाहेगा। और जैसे बैकवर्ड होगा उसी में क्या निकाल सकते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो वीक बेस है। अमोनियम क्या बाबू, हाइड्रो ऑक्साइड लिख लो। अब इसी का निकालेंगे क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलो, तेरा मर्जी। चलो निकालते हैं। तो याद रखना बेटा, सबसे पहले यहाँ पर कौन सॉल्ट लेंगे, तो जिस सॉल्ट में अमोनियम आयन हो, क्योंकि वीक बेस वही है ना। तो हमने सॉल्ट बेटा लिया था अमोनियम क्लोराइड, ध्यान देना। ये सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड को जब तुम पानी डालोगे, है ना, तो यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। और तुमको मालूम पानी में क्या, देखो तो H+ और क्या बताओ OH-। ये टूटा कैसे, देखो तो अमोनियम आयन क्या Cl-, तो ये अमोनियम आयन क्या लेगा, OH- को लेगा। क्या बन जाए, देखो तो NH4 OH+ क्या बन जाए, देखो तो HCl बना। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो सॉल्ट, ये सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये बाबू, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। क्योंकि ये इसको तोड़ने से, इस अमोनियम क्लोराइड को तोड़ने से क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है और वीक बेस बनता है। ठीक है,
तो जो वीक होता है उसी का निकालते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हैं। तो वीक बेस में क्या है, अमोनियम है, तो सॉल्ट का आयनिक फॉर्म में क्या लेना पड़ेगा, अमोनियम आयन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अमोनियम लाना है ना हमको वीक में। तो जब एट आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, एट या आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में, तो वहाँ हम लोग Cl माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि Cl माइनस क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है ना, तो वो बनाना है वीक बेस ना, इसलिए अब आयनिक फॉर्म में सॉल्ट क्या लेंगे हम लोग, अमोनियम आयन लेंगे। तो अमोनियम आयन्स को, NH4 को जब पानी डालेंगे, पानी में क्या बताओ, H प्लस है क्या बाबू, OH माइनस से, ये फॉरवर्ड भी क्या है, बैकवर्ड भी है। सॉल्ट का आयनिक फॉर्म लेंगे यहाँ अमोनियम आयन, क्यों, हमको वीक बेस लाना है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड लेते, अगर वीक एसिड लेते तब हम लोग क्या लेते, Cl माइनस लेते। तो यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, और स्ट्रॉन्ग का हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते नहीं, किसका निकालते हैं, वीक बेस का या वीक एसिड का निकालते हैं। और वीक बेस में क्या, अमोनियम आयन है, इसलिए सॉल्ट में क्या लेंगे, अमोनियम आयन लेंगे। तो ये क्या टूट जाएगा, देखो तो NH4OH प्लस क्या होगा, H प्लस, यहाँ से OH माइनस चला जा रहा है, तो सोल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक सोल्यूशन रहेगा ना। अब सुनो, मान लो इसका बाबू कंसंट्रेशन C है, तभी 0 0, कब, जब अभी टाइम कितना है रे, 0 है। मान लो कुछ समय के बाद इस सॉल्ट में C से ये CH घट रहा है, जितना ही घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा, कब, जब क्या रहेगा बाबू, टाइम क्या रहेगा, T रहेगा, है ना। तो हम लोग K इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बता, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स हो जाएगा, प्लस कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, भाई क्या होगा देखो तो, अमोनियम आयन्स होगा, प्लस क्या, H प्लस OH माइनस का मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कोई दिक्कत, चलो अगर 2 होता तो मोलर पावर 2 होता, क्योंकि K का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ 2 होता तो यहाँ भी पावर 2 होता, तो कुछ नहीं, इसलिए मतलब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह 1, इसलिए 1 1 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। चलो अब देखो, इसको मिटाते हैं, यहाँ बाबू थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो K कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बाबू, वाटर, इक्वल टू क्या है देखो तो, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बाबू, H प्लस, बाय क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बताओ, अमोनियम आयन आएगा। जब सॉल्ट को तोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो समय K इंटू कंसंट्रेशन वाटर क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं, इक्वल टू क्या देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय क्या बताओ, अमोनियम आयन से, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं बाबू, इसको देखो बाबू, KH इक्वल टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू कितना देखो तो, CH है, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना देखो, CH है, और अमोनियम आयन्स का जो वैल्यू कितना देखो तो, C माइनस क्या है, CH है ना। इसको मिटा देते हैं पूरा पूरी। अब देखो रे बाबू, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, C से मल्टीप्लाई करोगे C स्क्वायर H स्क्वायर, यहाँ C कॉमन ले लो, क्या होगा, 1 माइनस H होगा। हमने मान लिया बाबू H का जो वैल्यू है 1 से बहुत ही कम है, तो 1 माइनस H को अप्रोक्स हम 1 मान सकते हैं ना। तो बता क्या हो जाए, बोलो बाबू, KH इक्वल टू C स्क्वायर H स्क्वायर बाई C होगा, C यहाँ से कट जाएगा, है ना। तो बता क्या होगा देखो तो, KH इक्वल टू क्या होगा, C H स्क्वायर होगा, मतलब CH स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, KH होगा। मतलब तुम बोल सकते हो कि सर H स्क्वायर इक्वल टू KH बाई C। तुम ये भी बोल सकते हो कि जब H में स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट कितना बताओ, KH बाई C। इक्वेशन को 2 मान लो, 1 यहाँ है, 2 यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, 1 भी लिख देते हैं, 2 भी लिख देते हैं, काम आएगा भी। H इक्वल टू अंडर रूट
KH/C इक्वेशन 2 है। लिख लो यहाँ तक पहले। लिख लिया बेटा, वीडियो को पीछे कर तुम लोग देख सकते हो। चलो अब यहाँ वीक कौन है बेटा? बेस। जो वीक क्या था? बेस था। जो वीक रहेगा उसी का हम निकालते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, बेस वीक है तो बेस का निकालेंगे। तो क्या ना, बेस क्या बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब पानी डालें, पानी में क्या बताओ? H+ और क्या बाबू? OH- आयन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा। क्या बन जाए देखो तो, क्या किस टूटेगा ये? अमोनियम आयन प्लस क्या? हाइड्रोक्साइड आयन में। तो K इक्वल टू क्या होता है? मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो K इक्वल टू क्या होगा बताओ? अमोनियम आयन्स। फिर क्या होगा? कंसंट्रेशन सब क्या बताओ? OH- आयन बाय क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड H+OH- का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा कर दो। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या? वाटर इक्वल बता क्या बताओ? अमोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- बाय क्या बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स होगा। किसको तोड़ रहे हैं? बेस को। तो K इंटू कंसंट्रेशन वाटर क्या बोलते हैं? KB बोलते हैं। तो क्या होगा बताओ? तो KB इक्वल टू क्या बताओ? अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH- बाय क्या बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स होगा। इक्वेशन इसको 3 मान लो, ठीक है। लिखो। अब 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखो यहाँ तक ना। चलो मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको रहने दो KB को। अब तुम बेटा 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 1 में क्या देखो तो KH है, 3 में क्या बताओ? KB है। इक्वल टू 1 में देखो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ क्या बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाय क्या? अमोनियम आयन से, है ना रे। KB में कितना? ये वाला देखो तो क्या है? अमोनियम आयन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- बाय क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको बिता देते हैं। बाय क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। देखो कुछ कटेगा देखो तो ये वाला ये कट जाएगा, अमोनियम आयन ये कट जाएगा, है ना। देखो भाई क्या आएगा देखो तो KH इंटू क्या? KB क्या बचा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ H+ यानी क्या बचा? कंसंट्रेशन ऑफ OH- बचा, है ना। और याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- का जो वैल्यू होता है, बोला क्या होता है बेटा? वो KW होता है। और KW का जो वैल्यू होता है याद रखना, ये 1.0 इंटू 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- के जगह KW लिख सकते हैं। तो KH इंटू क्या? KB इक्वल टू क्या होगा? KW होगा। अगर बाबू यहाँ से KH निकाल लेंगे तो KH इक्वल टू क्या होगा? KW बाय क्या होगा? KB होगा। इक्वेशन 4 मान लो, लिख लो। लिख लिया? चलो लिखो। चलो तो यहाँ 4 भी क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग कि सर KH इक्वल टू क्या है बताओ? KW बाय क्या आ गया? KB आ गया। इक्वेशन 4 मान लो यहाँ तक। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, हमको निकालना एक्चुअली में क्या? H+ निकालना है ना। तुम अभी देखा कि जब सॉल्ट को जब आयनिक फॉर्म में लिख रहा था कि बाबू ये अमोनियम आयन, ध्यान देना कि अमोनियम आयन को जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन OH- में पानी डालें अमोनियम आयन इस सॉल्ट का आयनिक फॉर्म में, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों था। क्या बना बता तो? ये बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस क्या बना? H+। मतलब सॉल्यूशन कैसा एसिडिक है क्योंकि अमोनियम आयन क्या ले? OH- को ले लिया। तो हम बताए थे अभी ये C मोल है तो अभी 0 है। कब? जब टाइम कितना है? 0 है। कुछ समय जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा
बताए थे सी माइनस सी एच, अगर सी एच यहाँ घट रहा है, जितना घटेगा दोनों उतना बढ़ेगा सी एच कब, जब टाइम कितना बेटा टी है। तो तुम देखो तो कंसंट्रेशन एच प्लस का वैल्यू कितना है, सी एच है ना, तो वही लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बाबू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस का वैल्यू बेटा कितना, देखो तो क्या है, सी एच है, कोई दिक्कत। अच्छा तो बताओ तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू सी, और एच का वैल्यू कितना, देखो तो अंडर रूट क्या बताओ के एच बाय सी है, और के एच का वैल्यू कितना, देखो तो के डब्ल्यू बाई के भी है, वो भी लिख सकते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, पहले इसको ऐसा करो, सी को अंदर ले आओ, तो जब सी को स्क्वायर के अंदर ले आएंगे, रूट के अंदर ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये भी लिख सकते हैं तुम, क्या बताओ सी स्क्वायर के एच बाई सी, तो यहाँ सी कट जाएगा है ना, तो क्या बता तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या हुआ वो एच प्लस इक्वल टू क्या बता तो सी इंटू क्या के एच होगा, और अब वो के एच का वैल्यू कितना के डब्ल्यू बाई के बी है, तो भी लिख सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू कितना हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू के एच का वैल्यू कितना बताओ के डब्ल्यू बाई क्या के बी, लिखो यहाँ तक। ये कहाँ से आया, तो तुम लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 से आया, और यह के एच का वैल्यू कितना लिखे हम लोग सी, और एच का वैल्यू कितना के एच बाई क्या सी, कहाँ से आया, तो इक्वेशन 2 से आया, लिख लो। अब इसी को कंटिन्यू सॉल्व करते, सब मिटा देते, सबको काम हो गया है सबका। चलो इसको बेटा, इसको रूट को हटाएंगे तो क्या 1/2 कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी के डब्ल्यू बाई के बी, और कितना हो जाएगा 1/2 होगा। और कुछ फार्मूला बताए थे कि वो पी एच का जो फार्मूला होता है वो माइनस लॉग क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है, सबको सब मिटा देते हैं, काम कहानी खत्म, ये सबका हो गया। और ये बताया था बाबू तुमको कि लोग ए के पावर एम रहता है, तो एम का मल्टीप्लाई हो जाता है, एम लोग ए हो जाता है। एक फार्मूला और बताए थे कि लोग ए इंटू बी रहे, तो उसका फार्मूला होता है बाबू लोग ए प्लस क्या होता है लोग बी होता है, ठीक है। अगर लोग ए बाई बी रहे तो उसका फार्मूला होता है लोग ए माइनस लोग बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, नेगेटिव लोग दोनों तरफ ले लो, क्योंकि हमको पीएच के फॉर्म में चाहिए। तो नेगेटिव लोग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेगेटिव लोग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेगेटिव लोग लेते थे, क्या होता है बताओ, माइनस लोग क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू कितना होता है माइनस लोग बताओ सी के डब्ल्यू बाई के बी 1/2 होगा। तो लोग ए के ए बाई एम, तो एम लोग ए, इसको क्या लिख सकते हो लोग माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, क्या लिख सकते हो लोग पी एच लिख सकते हैं। इक्वल कितना हो जाएगा बताइए 1/2, ये कहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा लोग सी के डब्ल्यू बाई के बी, ये फॉर्मूला टूट सकता है लोग ए इंटू बी में, तो क्या करेंगे बता तो पी एच रहने दो 1/2, कितना हो जाएगा बताओ लोग ए इंटू बी लोग सी प्लस क्या लोग के डब्ल्यू, ये कहाँ है बाय में, तो कहाँ माइनस हो जाएगा कितना लोग क्या के बी, यही फार्मूला लग जाएगा लोग ए बाई बी लोग ए माइनस लोग बी, है ना, लिख लो। और तुम याद रखना बाबू माइनस लोग के बी का फार्मूला होता है पी के बी होता है, और माइनस लोग के ए का फार्मूला होता है पी के ए, और माइनस लोग के डब्ल्यू का फार्मूला होता है पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 14 होता है, लिख लो यहाँ तक।
तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बाबू। देखो यहाँ अप्लाई करो तो देखो ये पी एच रहने दो, पी एच इक्वल टू कितना, देखो ये -1/2 रहने दो अभी। देखो क्या बताओ बाबू, ये log C होगा, इसमें क्या लिखे बताओ, प्लस log KW, ये माइनस log KB होगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PKB हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस सबको मल्टीप्लाई कर दो पहले अभी। तो देखो पी एच इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा log C, माइनस कितना हो जाएगा log KW, और माइनस प्लस कितना, माइनस क्या हो जाएगा PKB हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी लिख सकते बाबू, पी एच इक्वल टू 1/2, ये माइनस क्या log C और माइनस log KW क्या बोलते हैं बताओ, PKW माइनस क्या हो जाएगा PKB हो सकता है ना। और 1/2 को सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसको पर लिखो, इसको प्लस है ना इसलिए। तो पी एच इक्वल टू क्या होता है, 1/2 क्या हो जाएगा PKW होगा। फिर इसको लिखो इससे, -1/2 PKB हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -1/2 log C होगा, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और तुम मालूम PKW कितना होता है, 14 होता है। तो पी एच इक्वल तुम लिख सकते हो 1/2 इंटू 14। अब यहाँ क्या करो बाबू, 1/2 कॉमन ले लो, माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा देखो तो, PKB और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा 1/2 कैसा होगा, 1/2 कॉमन ले लिए ना, -1/2 कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा PKB और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे log C हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 से कट जाए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो पी एच का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 7 माइनस 1/2 क्या बताओ PKB प्लस क्या रे log C। ये फार्मूला आ जाएगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के, लिख लो। सबको मिटा देते हैं सबको ना, चलो सब मिटा देते हैं। चलो तो बाबू ये जो फार्मूला आ गया बेटा, किसके लिए आ गया, वीक बेस एंड किसका आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का आ गया, लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा किसका, वीक बेस का बता दिए, तो अब बात करेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।